Good morning, students. This is your book Honeycomb, 7th class, and we are reading lesson 6th today. Lesson 6th, the name is Expert Detective. Expert Detective. डिटेक्टिव कौन होता है? जो जासूसी करते हैं डिटेक्टिव, किसी केस के मामले में जो छानबीन करते हैं, तो कुशल डिटेक्टिव्स यानी कुशल जासूस। तो यहाँ पे दो बच्चों को कुशल जासूस यहाँ पे कहा गया है जो जासूसी करते हैं इस लेसन में, निषाद और माया। तो यहाँ पे आप इस लेसन को देखेंगे, अच्छी स्टोरी है, एक तरह से स्टोरी भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए, निषाद ए बॉय ऑफ 7। निषाद एक 7 साल का लड़का है। ऑल्सो कॉल्ड 7, उसको 7 भी कहा गया है। हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल यानी जो संगीत सीरीज़ है उसमें उसका जो नाम है, उसके नाम का मतलब क्या है? संगीत की सीरीज़ का जो 7वां अक्षर है, ये उसके नाम का मतलब है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, तो उसकी 10 साल की बहन है, माया नाम है उसका। आर वेरी क्यूरियस अबाउट, क्यूरियस यानी जिज्ञासु। माया और निषाद दोनों ही जो है बहुत ही जिज्ञासु हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है मिस्टर नाथ। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एक दिन क्या होता है कि उन दोनों बच्चों का जो मार्बल जो कंचा है, कंचे होते हैं जैसे ग्लास की वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, शीशे की कांच की गोलियां होती हैं। तो ये कहता है कि मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती हैं। एंड निषाद गेट्स ए चांस, निषाद को एक मौका मिलता है टू सी हिम, उसको देखने का। इज़ ही ए क्रुक, क्रुक मीन्स अपराधी, क्या वो कोई अपराधी है? ऑन द रन, जो भागा हुआ है, कोई भगोड़ा है। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्केयर्ड, उसका चेहरा जो है बुरी तरह से दाग धब्बों से भरा हुआ क्यों है? स्केयर्ड यानी उसके ऊपर जैसे निशान हैं बहुत सारे उसके चेहरे पर। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड, उसके कोई वाई हैज़ ही नो फ्रेंड, उसके कोई मित्र क्यों नहीं है? निषाद मदर, निषाद की जो माँ है, ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट, निषाद की माँ जो वो एक डॉक्टर है और वो मिस्टर नाथ को जानती है एक पेशेंट के रूप में। वो मिस्टर नाथ उसका पेशेंट है। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत ही विनम्र है। अब देखिए लेसन है आपका। एज वी वॉक बैक टुवर्ड द क्लिनिक, एज वी वॉक बैक टुवर्ड द क्लिनिक, जब हम जो है क्लिनिक की तरफ वापस गए, 7 ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। तो एज वी वॉक बैक टुवर्ड द क्लिनिक, 7 ने कहा, 7 यानी निषाद ने कहा माया से कि ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, वह कोई दानव की तरह दिखाई नहीं देता। मॉन्स्टर क्या होता है? राक्षस, बड़े शरीर वाला। कि माया वो किसी राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता है। बट डिड यू सी हाउ थिन, थिन मीन्स क्या होता है? दुबला पतला, कि वह कितना दुबला पतला दिखाई देता है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, शायद वह बहुत गरीब है। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, और वो शायद अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो अपना खाना भी नहीं खरीद सकता, इतने पैसे भी नहीं है उसके पास। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रूक ऑन द रन। तो माया क्या कहती है? माया को उस पर शक है बहुत ज़्यादा। तो माया कहती है कि वह कोई गरीब नहीं हो सकता। इफ़ ही इज़ ए क्रूक, यदि वह अपराधी है, कोई भागा हुआ अपराधी है, तो वो गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। आई यहाँ पे माया है। ही इज़ प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टास्ड अवे। तो ये कहता है यहाँ पे स्टास्ड अवे का मतलब क्या होता है? छुपा के रखना। साइड में दिया भी हुआ है। ही इज़ प्रोबेबली शायद उसने जो है मिलियंस लाखों रुपए जो छुपा कर रखे हुए हैं समवेयर कहीं पर, इन दैट रूम, उस रूम में जहाँ वो रहता है। ये माया कहती है। डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि वह एक अपराधी है? माया, ही डजंट लुक लाइक वन, वह अपराधी की तरह दिखाई नहीं देता है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद ने संदेह भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स निसंदेह ही इज़ 1 7, कि माया कहती है कि 7 ऑफ कोर्स निसंदेह वह है अपराधी है। एंड ही certainly isn't starving, एंड ही certainly isn't, वह जो है भूखा नहीं मर रहा है, निश्चित रूप से वह भूखा नहीं मर रहा है। स्टार्विंग क्या होता है? भूखे मरना। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, कि रेस्टोरेंट से जो है
रमेश जो है उसके लिए खाना लेकर आता है। ये हमें मिस्टर मेहता ने हमें ये बात बताई थी। कौन कहती है? माया कहती है कि वो कोई गरीब या भूखा नहीं है। तो निषाद कहता बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डिजंट वर्क एनीवेयर, कि वो निषाद कहता है कि माया मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि वह कहीं पे काम नहीं करता। सो हाउ कैन यू पॉसिबली मे हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो उसके पास पैसा कैसे हो सकता है भोजन के लिए, पैसे पे करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता होगा? निषाद ने कहा एग्जैक्टली, तो वो कहते बिल्कुल सही। आई एक्सक्लेम्ड, तो माया कहती है कि माया को हैरानी होती है, कहती है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, हिडन छुपा हुआ कहीं पे। मे बी इन दैट ट्रंक इन द रूम, उसके रूम में कोई ट्रंक होगा जिसमें पैसा होगा। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेल्स, शायद उसके पास जो है सोने चांदी के सिक्के और गहने भी होंगे। बट रबिश, निषाद इंटरप्ट होता रोकना। निषाद ने माया को बोलते बोलते टोका कि क्या बकवास कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, तो माया कहती है कि मैं बेवकूफ़, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, स्कार्स उसके चेहरे पर जो इतने सारे निशान है, क्या तुमने देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गोट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। आई कुडंट, अभी कहती है कि मैं कह नहीं सकती, बट इट वॉज टू डार्क, कि वो निशान जो है इतने गहरे काले हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो निशान उसके चेहरे पर तब आए होंगे जब वो पुलिस से भाग रहा होगा, उस पर गोलियां चलाई गई होंगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सैड फॉर्मली दृढ़ता से, निषाद ने दृढ़ता से कहा कि मम्मी ने बताया था कि वो जो उसके चेहरे पर निशान है वो जो है जले हुए के निशान हैं, बर्न स्कार्स। नेक्स्ट पेज पे है परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, तो कहता है कि आई सजेस्टेड, आई को ने माया ने सुझाव दिया कि शायद पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी होगी उसको मजबूर करने के लिए कि वो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। फोर्स मीन्स मजबूर करना। 7 लुक्ड अनश्योर, लेकिन 7 जो है वो अनश्योर अनिश्चित था इस चीज़ के बारे में। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, मंडे फॉलोइंग, कि कहता है कि अगले मंडे को जो है ममा का बर्थडे था। 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव, तो गिरगांव नामक कोई जगह है जहाँ पे उसकी माँ का क्लिनिक है। तो 7 वेंट अलोन विद हर, तो 7 जो है उसके साथ बिल्कुल अकेला गया क्लिनिक पे एट गिरगांव में। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड, तो माया कहती है कि मैं अपने किसी स्कूल के मित्र के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ जो है मैं शाम व्यतीत कर रही थी। When they returned, जब वे लौटे, निषाद ने मुझे बताया कि he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there, कि उसने कहा कि मैं जो है मिस्टर नाथ से मिला, उसके कमरे में मैं गया, एंड आई फेल्ट, लेकिन और मैंने, माया कहती कि मैं बहुत नाराज़ हुई कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी जिस टाइम मिस्टर नाथ को 7 ने देखा। 7 had been quite upset, 7 बहुत ही अपसेट था, उदास था अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस यानी बहुत ही दुबला पतला जो उसका शरीर था, कमज़ोर सा उसकी अपीयरेंस थी, वो कमज़ोर और दुबला पतला दिखाई देता था। तो गॉन्ट यहाँ पे सीकली यानी कि बीमार, उसकी बीमार अपीयरेंस या उसकी बीमारी के बारे में भी 7 जो है बहुत ही अपसेट था। एंड वाज श्योर, उसके विश्वास था दैट ही वॉज स्टार्विंग, कि वो शायद भूखे, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो भूखे मर रहा है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। ही टोल्ड मी, निषाद ने मुझे बताया कि ही हैड नॉक, कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर जो है खटखटाया, नॉक किया और कहा कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, तो उस मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या तुम्हारा कोई दूसरा मार्बल, दूसरा जो है कंचा, कांच की जो गोली होती है वो, क्या वो आपकी खो गई है? ये मिस्टर नाथ ने मेरे से पूछा। कौन बता रहा है? ये निषाद बता रहा है। तो बाकी का लेसन हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।